चलो इस अगली एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है ज़रा सा ये देख लो। तो यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3,1 और इत्यादि ये सारे जो बिंदु हैं ये यहाँ पर स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। कार्तीय तल मतलब कि आपको इस तरीके का ग्राफ बना करके उस ग्राफ के अंदर आपको इन बिंदुओं को दिखाना है और ये बताना है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले आप इस ग्राफ को तैयार कर लो। ये मैंने यहाँ पर कर लिया है, आप लोगों को पहले ये बना लेना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये हो गया। इसके बाद अब -2,4, -2,4, 3,1 इन सबको हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो अब सबसे पहले -2,4 कहाँ पर है? तो -2 यानी कि x अक्ष पर -2, x अक्ष पर हमें 2 कदम इधर पीछे की तरफ चलना है। तो ये हो गया हमारे पास -2। इसके बाद -4, तो ऊपर की तरफ हमें 4 कदम चलना है। 1, 2, 3, 4। ये जो पॉइंट होगा ये बिंदु यहाँ पर हमारे पास -2,4 होगा। इस तरीके से हम यहाँ दिखा सकते हैं। इसके बाद 3,-1, तो 3,-1 होगा यहाँ पर x अक्ष पर 3, धनात्मक 3, 1, 2, 3। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ। और -1 यानी कि ऊपर की नीचे की तरफ एक माइनस, यहाँ पर हमारे पास होगा 3,-1। ये बिंदु यहाँ पर होगा हमारे पास 3,-1। इसके बाद आता है -1,0, -1,0 यानी कि x अक्ष पर माइनस और इधर 0। तो यहाँ इसी पर ये इस बिंदु पर यहाँ पर ये स्थित होगा। ठीक है बच्चे लोग, y हमारे पास यहाँ 0 है। इसके बाद 1,2, 1,2 यानी x अक्ष पर 1 और 2 ऊपर की ओर। तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर ऊपर की ओर। ये जो बिंदु है ये हमारे पास 1,2 दिखाती है। इसे हम -1,0 कह सकते हैं इस वाले को। इसके बाद आता है -3,-5। तो -3,-5 कैसे होगा? -3 यानी कि x भी माइनस में और y भी माइनस में। तो -3 इधर हमारे पास 1, 2, 3, ये माइनस का 3 हो गया और 5 यहाँ हमारे पास नीचे की ओर। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु होगा हमारे पास -3,-5। अब हमें ये सारे बिंदु यहाँ पर हमें दिख गए हैं। तो जो पहला बिंदु है इस बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं जैसे A, फिर हम दूसरे बिंदु को यानी कि इसको हम मान लेते हैं B, फिर इसको हम मान लेते हैं C, इसको हम मान लेते हैं D, और इसको हम मान लेते हैं E। इस तरीके से हमने सभी बिंदुओं को यहाँ पर मान लिया है। अब इनको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो पहला हमारे पास A जो बिंदु आ रहा है ये यहाँ प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में क्यों है आपको ये भी लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि A, बिंदु A प्रथम चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है क्योंकि इसमें x अक्ष व y अक्ष दोनों के मान धनात्मक है। तो यहाँ पर जो आपसे ये कह रहा है कि अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का अर्थ यही है कि आपको यहाँ पर कारण बताना है कि ये क्यों प्रथम अक्ष में है, प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है बच्चे लोग। इसके बाद अगला जो आता है हमारे पास वो आता है यहाँ पर -2,4 को अगर पूछ ले तो -2,4 को जब पूछा जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है द्वितीय चतुर्थांश। क्यों है द्वितीय चतुर्थांश? तो आप लोग बताओगे कि यहाँ पर x अक्ष का मान ऋणात्मक है और y अक्ष का मान धनात्मक है। आप लोग यहाँ पर लिखोगे x ऋणात्मक, y धनात्मक। ये आपको यहाँ पर कारण बताना है। ऐसा आप करोगे तो ये आपका प्रूफ माना जाएगा कि क्यों है यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पे -1,0, तो -1,0 ये -1,0 ये x अक्ष पर है और यहाँ पर हमारे पास ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ये x अक्ष पर है और ऋण क्या कहते हैं इसको, ऋण तरफ से है, मतलब कि x अक्ष पर है लेकिन ऋणात्मक इसका मान आएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ये x तल पर है, x तल पर। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर E जो बिंदु आ रहा है, E बिंदु में हमारे पास दोनों के दोनों यहाँ पर ऋणात्मक है। तो हम इसको इसलिए लिख सकते हैं कि
x ऋणात्मक व y भी ऋणात्मक। तो इसलिए ये यहाँ पर कौन से चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। और चौथा ये हमारे पास जो 3 -1 आ रहा है ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर x जो होगा वो धनात्मक है और y ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है। सवाल हमसे ये कहता है, आखिरी सवाल हमारे पास है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसको आप कर सकते हो अगर आपने ठीक से सारी बातें यहाँ पर समझ ली हैं। तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके इसको एकदम पक्का कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये कैसे होने वाला है, लेकिन इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करके एकदम पक्का कर लेना है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में यहाँ पर रख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं एक बात तो जानता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम्स में आने वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसको ज़्यादा पूछा नहीं जाता। लेकिन अगर आप इसको अपने नॉलेज के हिसाब से अगर लेकर के चलो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको अगर आप समझ लेते हो तो आप सारे सवाल यहाँ निर्देशांक ज्यामिति के कर लोगे आराम से। तो इसमें आप लोगों को x और y के यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, सॉरी रो दी गई है। इसमें ये अलग कॉलम में यहाँ पर हमारे पास डेटा इधर रखा गया है। तो x के सामने -2, जब x -2 रखा जा रहा है तो y में 8 रखा जा रहा है। x -1 रखा जा रहा है तो यहाँ 7 आ रहा है y में। x जहाँ 0 रखा जा रहा है तो y में हमारे पास -1.25 आ रहा है। x 1 आ रहा है तो यहाँ पर y हमें 3 मिल रहा है। और इसी तरीके से x जब 3 आ रहा है तो यहाँ पर y हमें -1 लिख रहा है। इसको हम लिख सकते हैं -2,8। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। वैसे ही इसे हम -1,7 के रूप में लिख सकते हैं। अब इन्हें कैसे प्रदर्शित करना है ये आप बात अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ इधर बना लिया है। इस ग्राफ में हम इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो पहला हमसे कहता है -2,8 बनाने को। तो -2,8, -2 यानी कि x अक्ष पर माइनस, हमको माइनस में चलना है। तो x अक्ष पर 1, 2, ये हमारे पास आ गया -2,8। 8 यानी आपको ऊपर की तरफ 8 अंकों तक चलना है। तो ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु हमारे पास यहाँ -2,8 होगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हो। अगला हमसे कहता है कि -1,7, -1 यहाँ पर और 7 यानी ऊपर की तरफ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो -1,7 इस बिंदु पर। इसके बाद हमसे कहता है 0,-125, 0,-125। अब बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि जब कभी भी हमें दशमलव में या कोई चीज़ें अगर आ जाती हैं तो यहाँ पर हमारे पास इन ग्राफ में काफ़ी यहाँ पर छोटी छोटी यहाँ पर लाइनें खींची गई हैं। ये भी अलग अलग ब्लॉक्स का यहाँ पर काम करती हैं। तो जब कभी आपको यहाँ पर अगर आ गया है -1.25, तो यहाँ पर पहले तो ये कह रहा है ये जो x है हमारे पास 0 होगा और y यहाँ -1.25 होगा। तो x हमें 0 यानी कि इसी तल पर रखना है और y हमें नीचे की तरफ आकर के इधर ये हम 1 तक पहुँचे। उसके बाद फिर 1, 2, ये हमारे पास बिंदु यहाँ पर आ जाता है और इसी में हमें यहाँ पर 5 हमें यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहेंगे 0,-1.25। तो इस तरीके से अगर दशमलव में कभी कोई संख्या आ जाती है तो उसे आपको ऐसे प्रदर्शित करना है। आप यहाँ ग्राफ में इसमें पहचान सकते हो। इसके बाद आता है 1,3। तो 1,3 और 3,-1, इनको हम कैसे दर्शाएंगे? तो 1,3 यानी कि x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3, ये बिंदु हमारे पास हो गया। और 3,-1, तो 3,-1 यानी कि 3 हमारे पास इधर x अक्ष में और -1 नीचे की तरफ। तो 3,-1। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। प्रश्नावली 3.3 के साथ साथ ये हमारा चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति है ये ख़त्म हो जाता है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके इन्हें पक्का कर लीजिए। अगर किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप डाउट्स को कमेंट में लिख सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।